जय सिया राम। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। स्वागत करता हूं नमन स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो वीडियो बनाएंगे आज बनाएंगे सामान्य ज्ञान के ऊपर। और सामान्य ज्ञान में हमने जो आज का टॉपिक चुना है अशोक के प्रमुख शिलालेख। आपने अक्सर देखा होगा कि उत्तराखंड की विगत एक दिवसीय परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न रह सके कहीं न कहीं से 1 नंबर या 2 नंबर के ऐसे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं जिनमें प्रमुख शिलालेखों के बारे में पूछा जाता है। जैसे प्रमुखतया जैसे अशोक के यदि हम अभिलेखों की बात करें तो अशोक के अभिलेख किन भाषाओं में पाए जाते थे? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अम्राइक कुछ लिपियाँ थी जिसमें अशोक के शिलालेख पाए गए थे। अशोक के शिलालेखों को इन भाषाओं में लिखा गया था। तो मेनली पूछा जाता है जैसे अशोक के जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शिलालेख थे वो किन स्थानों में मिलते थे, और खरोष्टी लिपि की शिलालेख किन स्थानों में मिलते थे, और ग्रीक और अमराइक लिपियों से संबंधित शिलालेख किस भूभाग में मिलते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जरूर एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के। तो आज हम इसी प्रमुख 3 जो भाषाएं थी ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक अमराइक, इससे संबंधित शिलालेख कहाँ कहाँ पाए गए हैं इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राह्मी लिपि, जो कि यदि हम बात करें तो सम्राट अशोक के सबसे ज़्यादा शिलालेख जिस लिपि में पाए गए हैं वो है ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि से संबंधित जो अशोक के शिलालेख हमें मिलते हैं सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं भारत भूमि में। यानी कि हम बात करें तो भारत में पाए जाने वाले अशोक के लगभग 99% जो शिलालेख हैं सारे हमें किस भाषा या लिपि में देखने को मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में। तो यदि प्रश्न बनता है कि ब्राह्मी लिपि भारत में अशोक के किस लिपि के शिलालेख मिलते हैं, तो उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि के। अगली जो इसमें लिपि है खरोष्टी लिपि, ये जरा इंपॉर्टेंट है। अब अगर प्रश्न बनता है कि अशोक के खरोष्टी लिपि में लिखी गई शिलालेख किस स्थान से मिलते हैं, तो ये मेनली मिलते हैं पाकिस्तान से। अब आप लोगों को पता होगा प्राचीन काल में पाकिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा होता था, और इवन मैं तो कहूँ 1947 से पहले तक भी पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। तो तत्कालीन समय में अशोक के खरोष्टी लिपि से संबंधित जितने भी शिलालेख थे वो पाकिस्तान में मिलते थे। यानी कि पाकिस्तान का जो क्षेत्र था उसमें अशोक के जितने भी शिलालेख अशोक ने जहाँ जहाँ जिन शिलाओं में लिखवाए वो मेनली खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए थे। और तीसरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है ग्रीक व अमराइक। ये पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में ना, ग्रीक और अमराइक लिपि से संबंधित अशोक के शिलालेख किस क्षेत्र से मिले हैं? ये मिले हैं मेनली अफगानिस्तान। प्राचीन काल में अफगानिस्तान भी हमारे अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिसमें आपने सुना होगा गांधार नरेश शकुनी, जो दुर्योधन के मामा जी थे, वह इसी प्रांत में ही अपनी सत्ता शासन करते थे। तो अफगानिस्तान भी प्राचीन भारत में क्या था? अखंड भारत का ही हिस्सा था। तो अशोक के समय में अशोक ने अपनी ग्रीक और अमराइक लिपि से संबंधित जितने भी शिलालेख लिखवाए थे वो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में लिखवाए थे। तो इसमें नोट करने वाली ये बात है कि आने वाले टाइम में आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार के कुछ प्रश्न वहाँ पे बन सकते हैं, जिसमें आपको पूछा जाएगा, या तो ऐसे पूछेंगे कि इस लिपि यानी ब्राह्मी लिपि खरोष्टी लिपि से संबंधित शिलालेख किस स्थान से मिले हैं? पाकिस्तान। या तो फिर उसका उलट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान क्षेत्र से अशोक के किस लिपि में लिखे गए शिलालेख प्राप्त हुए, तो वहाँ पे उत्तर होगा खरोष्टी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।